हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है साइंस में। तो चलो पढ़ें। द ग्रेश वाइट पैचेस ऑन मॉइस्ट ब्रेड इन रेनी सीजन आर। जो ग्रेप से वाइट से पैचेस होते हैं ना जो ब्रेड पे, वो क्या होते हैं बताओ? इट्स है फंगी। जो आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं कहीं पे फंगी लग जाती है ब्रेड पे। ब्लू ब्लू नहीं होता पैचेस, वाइट पैचेस, फफूंदी थी, वो फंगी है। और फंगी का सिंगुलर नेम सॉरी प्लूरल नेम फंगस है। सॉरी सिंगुलर नेम। एग्जाम्पल ऑफ वायरल केस डिजीज। एक एग्जाम्पल बताओ वायरल केस डिजीज का। पोलियो। पोलियो पोलियो देख, कोई किसी के पोलियो हो, वो छींक दे और दूसरे आदमी के आगे खड़ा हो तो क्या होगा? वो फैल जाएगी, तो उसको वायरल केस डिजीज कहते हैं। जैसे कि कोई वीडियो वायरल हो जाती है यूट्यूब पे। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजुआ केस डिजीज। जो प्रोटोजुआ से फैलती है उस डिजीज का नाम बताओ। डिसेंट्री और मलेरिया। प्रोटोजुआ से डिसेंट्री और मलेरिया होती है। विच ऑर्गेनिज्म इज अनसेलुलर। कौन सा ऑर्गेनिज्म अनसेलुलर है? पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो पैरासाइट होता है ना मलेरिया का, वो है अनसेलुलर। वेयर डिड बैक्टीरिया फाउंड। बैक्टीरिया कहाँ मिल सकता है आपके हिसाब से? कहाँ मिल सकता है? ऑल प्लेसेस, हर जगह। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म that cannot be seen by naked eyes, it's only seen by microscope। जो ऑर्गेनिज्म वो इतने छोटे होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं देख पाते हम, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अनसेलुलर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो भी अनसेलुलर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 पार्ट है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। आगे चलते हैं। विच गैस क्वांटिटी इज लार्ज। किस गैस की क्वांटिटी लार्ज है आपके हिसाब से? नाइट्रोजन 78% है। फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स फ्रॉम स्पॉइलिंग इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जो फूड होता है उसको, खाने को सड़ने से बचाना फूड प्रिजर्वेशन कहलाते हैं। Who discovered the bacterium Bacillus anthrax? रॉबर्ट कोच in 1876। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आरएमएस में भी पूछा जा सकता है 8th क्लास के लिए। तो 8th क्लास वालों इसको नोट कर लो। राइजोबियम बैक्टीरिया फंक्शन। जो राइजोबियम होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं बताओ? प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियम प्लांट्स। जो लेग्यूमिनियम प्लांट है उसके तने में भी प्रेजेंट होता है ये। कैरी द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तभी तो नाइट्रोजन इतना ज़्यादा है, 78% है। फिक्सेशन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू नाइट्रेट। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना इसका काम है। पेस्चुराइजेशन। हीटिंग ऑफ मिल्क टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 सेकेंड। हीट करना मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 से 30 सेकेंड तक। टू फ्री इट फ्रॉम माइक्रोब्स इज कॉल्ड पेस्चुराइजेशन।
जो माइक्रोब्स मर जाते हैं मिल्क में 70 डिग्री सेल्सियस पर। अब हीट करते हैं मिल्क को, तभी सारे माइक्रोब्स मरने के बाद जो प्रोसेस होती है उसको पेस्चुराइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेन फूड प्रिजर्वेशन जो कभी सड़ते नहीं है, साल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर। साल्ट लिख रखा है मैंने, साल्ट आएगा यहाँ पे, सो ये अंडरलाइन कर लो इसको। कभी ऑयल और विनेगर, एक बार मुझे सोचने दो। ऑयल और विनेगर में हम अचार डालते हैं तो उसमें ख़राब नहीं होते, तो उसको फूड प्रिजर्वेशन मतलब सड़ने से बचाना, उसको क्या यूज़ कर सकते हैं ऐसे बताना है इसको। कैसे यूज़ करते हैं, साल्ट में हम कुछ भी डालें तो वो सड़ता नहीं है, शुगर में भी हम कुछ डालें सड़ता नहीं है, इन चारों में कुछ भी डालें सड़ता नहीं है। तो आगे चलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। जो कम्युनिकेबल डिजीज रहती है उसको वायरल डिजीज भी बोलते हैं। वायरल डिजीज आपको बताया था, तो ये सेम टू सेम वही है, वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे मैंने छाप दिया है। हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी, फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर 1857 में। हु डिस्कवर्ड पेंसिलम? अलेक्जेंडर 1929 में। तो अब आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? दीज मेडिसिन से किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मेडिसिन किल करते हैं और स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ द डिजीज जो बीमारियां होती हैं उनको, उनकी ग्रोथ को कम करती है। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त हैं या दुश्मन? आपसे यह सवाल प्लीज़ कमेंट में बताएं। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर 1798 में। ये मैं जब गुरुकुल में गया था तब मैंने भी यही सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे उठा के दे रखा था उन्होंने। पैथोजेंस किसे कहते हैं? सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म केज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड पैथोजेंस। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म केज डिजीज जो बीमारियां पैदा करते हैं इन ह्यूमन बीइंग में, प्लांट में, एनिमल में, इज कॉल्ड पैथोजेंस। जो बीमारियां फैलाते हैं उन माइक्रोब्स को पैथोजेंस कहते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सड़ा देते हैं ना जो फूड को, और हम खा लेते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग होती है, मतलब कुछ हाजमा खराब हो जाता है। तो डॉक्टर भी बताते हैं ना फूड पॉइजनिंग। प्रिजर्वेशन क्या होता है? चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। जो चेक करना ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करना प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो आगे आपको ये नोट्स की, आप ये नोट्स पॉज कर करके देख लीजिएगा। और ये मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। चलो तो गुड बाय।